हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कश्मीर और आई थिंक के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लर्निंग के थ्रू मेरी कोशिश है कि मैं आपको वो वीडियोस आपके पास पहुंचा सकूं जो वीडियो आपको काफ़ी नॉलेजेबल हों, आपकी जानकारी में काफ़ी बढ़ोतरी करें और आप अपने आप के ऊपर गर्व कर सको कि मैंने कुछ अच्छा सीखा है। तो मेरी भी कोशिश यही है कि मैं अच्छे से अच्छा जो है कंटेंट आपके लिए ला सकूं और आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो दोस्तों, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि जो मोटिवेशन होती है, जिन मोटिवेशन पर ही मैं वीडियोस जो है अभी बना रहा हूं, पिछले 1-2 वीडियोस आपने देखे होंगे, तो आई होप कि आपने पसंद भी किए होंगे। तो उसके थ्रू मैंने आपको बताया था कि कैसे जो हैं हमारी जो ज़रूरतें होती हैं वो लर्निंग को प्रभावित करती हैं और कैसे मोटिवेशन जब पैदा होती है कुछ गोल प्राप्त करने के लिए, तो ये हमारे कुछ फिजिकल गोल्स हैं जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि वो फिजिकल गोल्स कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपसे मैं बात करने वाला हूँ कि जो हमारे एक तो फिजिकल जो गोल्स हैं मैंने आपको बता दिए थे, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारे दूसरे इंटरनली गोल्स होते हैं। इंटरनली मैं इसको 2 हिस्सों में बांटूंगा। जैसे सोशली भी कुछ गोल होते हैं हमारे, साइकोलॉजिकल भी गोल होते हैं। तो गोल्स की मतलब नीड्स होती हैं, आप नीड्स कह सकते हो, हमारे लिए ज़रूरतें हैं ये। और ये ज़रूरतें हमारे लिए गोल तब बन जाती हैं जब हम मोटिवेट होते हैं इनको पाने के लिए, इनको अचीव करने के लिए। तो हमारे लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि इंसान जो है वो फिजिकली नहीं बना हुआ, उसके साथ उसको आत्मा भी, कुदरत ने सोल भी दी हुई है, इंटरनली भी वो टच है अंदर से। और अंदर से कुछ ऐसी लस्ट, उसकी ज़रूरतें भी होती हैं, कुछ लस्ट भी होती है जिसको अचीव करता है। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया जो है, प्रोसेस जो है, ये किसके थ्रू चलती है? हमारे सेंस ऑर्गन से चलती है। सेंस ऑर्गन से लेकर के हमें इंटरेस्ट पैदा होता है, मोटिवेशन पैदा होता है, मोटिवेशन से हम ये गोल जो हैं वो अचीव करने के लिए ये सारा खेल जो हम रचाते हैं और करते हैं। तो सोशल साइकोलॉजिकल नीड्स जो है हमारी, ये दूसरा पार्ट है इसका, कि जो हमारे गोल्स होते हैं, जो फिजिकल गोल जैसे होते हैं, मोटिवेशन जिसको प्राप्त करना चाहती है, मोटिवेशन जिसके लिए मिलती है कि इसको हमने प्राप्त करना है, अचीव करना है, तो फिजिकल मैंने आपको बताए थे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो सोशल साइकोलॉजिकल नीड्स जो होती हैं हमारी, वो क्या होती हैं, उसके बारे में बात करूँगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर आप नए हैं तो अभी कभी सब्सक्राइब कीजिए। आपको जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं मेरी प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, आप देखिए, उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर वीडियो आपकी नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि जो हमारी सोशल साइकोलॉजिकल नीड्स हैं वो कैसे, हमारे गोल्स जो हैं वो कैसे मोटिवेशन से प्रभावित होते हैं और मोटिवेशन कैसे उनको अचीव करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सीधी सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे फिजिकल नीड्स होती हैं, वैसे हमें साइकोलॉजिकल, मानसिक तौर पे भी हमारी कुछ नीड्स होती हैं, सोशली, सामाजिक तौर पर भी हमारी कुछ नीड्स होती हैं, ज़रूरतें होती हैं। तो जो ज़रूरतें हमारी फिजिकल तरीके से पूरी नहीं हो सकती, सिंपल वे में आप समझना चाहें तो समझ सकते हो कि कुछ ज़रूरतें हैं जो हमारी फिजिकली हम उसको अचीव नहीं कर सकते, उसको हम सोशली और साइकोलॉजिकल नीड्स कहते हैं। सिंपल भाषा में, जो हमें फिजिकली अचीव ना हो और साइकोलॉजिकली हमें ज़रूरतें वो कंप्लीट हमारी हों, उसको हम सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स जो वो कहते हैं। तो सबसे पहली जो नीड है हमारी, उसकी बात कर लेते हैं। वो हमारी नीड है फ्रीडम ऑफ गेनिंग इंडिपेंडेंस। हम हमेशा चाहते हैं कि हम आज़ाद रहें, क्योंकि हम जब भी पैदा होते हैं तो आज़ाद ही पैदा होते हैं, हमें किसी ने बांधा नहीं होता, हम किसी के बंधे हुए नहीं आते, हम आज़ाद पैदा होते हैं। तो हमारे दिमाग में, हमारे खून में यही बात चलती रहती है कि हम आज़ाद रहें। तो इंडिपेंडेंस गेन करनी जो है, ये हमारा मेन मोटो भी होता है, गोल भी होता है। आपने देखा होगा, जो पुराने आपने यूनान में देखा होगा, रूस में देखा होगा, और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज, अरब कंट्रीज भी थे जहाँ पर जो है बांध के रखा जाता था लोगों को और उनकी इंडिपेंडेंस छीन ली जाती थी। तो उनसे पूछा जा सकता है कि इंडिपेंडेंस क्या होती है। जो जेल में कैदी होते हैं उनसे पूछा जा सकता है कि इंडिपेंडेंस क्या होती है। जिसको जो है बाहर का सोशल एनवायरनमेंट ना दिखाया जाए, उससे पूछा जा सकता है कि इंडिपेंडेंस क्या होती है, उनसे पूछा जा सकता है। जो हमारी अर्ज है इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी के लिए, वो फिजिकली नहीं, मानसिक तौर पर भी हमें आज़ाद, हम अपने आप को कहलाना पसंद करते हैं और चाहते भी यही हैं। तो ये पहली ज़रूरत है इंटरनली कि हम इंडिपेंडेंस जो है वो चाहते हैं। दोस्तों, दूसरी बात कर लेते हैं
कि हमको सिक्योरिटी की भी नीड होती है, द नीड ऑफ सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी की नीड जैसे मैंने फिजिकल पिछली वीडियो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा वो वीडियो देखने में, काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो वीडियो भी। तो उसमें मैंने बताया था कि हमें जो फिज़िकली ज़रूरत है वो सिक्योरिटी की होती है, वो सिक्योरिटी थी हमारी फिज़िकल सिक्योरिटी। तो जो यहाँ पर बात की जा रही है जो उस सिक्योरिटी की बात की जा रही है कि जैसे हमें फिज़िकली ज़रूरतें होती हैं हमको अपने आप के बचाव करने के लिए, तो हमें कुछ ऐसी सिक्योरिटीज़ और भी होती हैं जो चाहिए होती हैं। जैसे इकोनॉमिकल सिक्योरिटी हमें चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है, हमें जीवन निर्वाह करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है। तो इसकी सिक्योरिटी हमें खुद करनी पड़ती है, हमें इंतज़ाम करना पड़ता है। सारी ज़िंदगी हम इसके पीछे ही भागते हैं कि काश हम कुछ पैसा अर्न कर सकें, कुछ हमारे बच्चों के लिए आगे हम जो है सर्वाइव कर सकें, कुछ पैसा कुछ जोड़ सकें। तो ये सारी की सारी ज़रूरतें जो हैं ये सिक्योरिटी की ज़रूरतें होती हैं, ताकि आने वाले समय में हमें कुछ ऐसा, जैसे आप आज ही देख लो कि जैसे कोविड-19 की हालात जो बनी हुई है, तो सारे के सारे जो हमारी सेविंग्स है काफ़ी हद तक जो है काफ़ी ख़त्म होने को है। तो ऐसी जो सिक्योरिटी होती है, हमें इकोनॉमिकल सिक्योरिटी जो होती है वो इस क्लासिफिकेशन में आ जाती है कि हमें जो हमारे ज़रूरतें हैं जो उसमें एक इकोनॉमिकली ज़रूरत भी होती है। और सोशल सेंस में देखा जाए तो सामाजिक तौर पर हम अपने आप को एक अच्छे स्तर पे मानते हैं और अच्छे स्तर में होना भी अपने आप को चाहते हैं कि हम अच्छे समाज में अच्छी तरह से जीवन निर्वाह करें। तो एक सोशल सेटअप में हमारी एक अच्छी पोजीशन हो, ये भी हमारी ज़रूरत है, ये भी सिक्योरिटी में आ जाती है। तो हमें जैसे इंडिपेंडेंस चाहिए हमारे शरीर के लिए, हम इंडिपेंडेंस और आज़ाद रहना चाहते हैं, वैसे हम इकोनॉमिकली तौर पर भी हम अपने आप को फिट करना चाहते हैं। हमारे पास पैसा भी होना चाहिए, तभी हमारी सिक्योरिटी जो है सोशल नज़रिए से देखा जाए तो हम समाज में कैसी बनती जो हमें इज्जत है वो मिल सके। तो ये दूसरी नंबर की सिक्योरिटी है इंटरनली। तो तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा है द नीड ऑफ अचीव, हम कुछ अचीव करना चाहते हैं। दोस्तों जहाँ पर अचीवमेंट की बात यह है कि हम जो भी काम करते हैं समाज में अपने लिए, हमारे शरीर के लिए, जहाँ हमारे साइकोलॉजिकली हमारी फिटनेस के लिए, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए, तो हम काम जो करते हैं दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए नहीं करते, केवल हम इसके लिए इसलिए भी करते हैं कि हमको इंटरनली सेटिस्फेक्शन मिल सके कि ये काम मैंने अचीव कर लिया है, अकम्प्लिश कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो जो अचीवमेंट का ये मेन टॉपिक है, ये यहाँ पर ये है इंटरनली सेटिस्फेक्शन देने के लिए। हमें अचीवमेंट जब हम वो करते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन देती है, तो ये भी हमारी ज़रूरत है। लोगों को दिखाने का ही नहीं भाव, जहाँ पर हम मेरे मन को, मेरे अंतरात्मा को जो है सेटिस्फेक्शन जब मिलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरे लिए भी एक गोल होता है कि मैं अपने आप को अंदर से शांत कर सकूँ, सेटिस्फाई कर सकूँ। दोस्तों जैसे कुछ लोग जो है वो गेम्स में, एथलेटिक्स में अच्छे होते हैं, तो उसमें अचीवमेंट चाहते हैं, उसके थ्रू अपने आप को जो है सेटिस्फाई करते हैं। कुछ एकेडमिक लेवल पर अपने आप को काफ़ी उच्च स्तर में इंटेलेक्चुअल मानते हैं, वो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, सेटिस्फाई करना चाहते हैं उस गोल को अचीव कर करके। और जैसे कुछ बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट पर्सन है, कोई जिसको आर्टिस्ट सेंस जो है इसकी बहुत स्ट्रांग है, तो वो जो है वो अपने आप को अंदर से सेटिस्फाई करना चाहता है। कुछ बिजनेस में बहुत अच्छा है तो वो अपने आप को सेटिस्फाई अंदर से करना चाहता है, दूसरों को दिखाना चाहता है कि मैंने बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप जो है वो कर रखा है। कुछ लोग जो है ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, जैसे मनुष्यों के लिए काम करना, और उनके लिए काम करके उनको अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो जो हमारी ज़रूरत है अंदर की, जब हम अंदर से सेटिस्फाई होंगे, गोल सेटिस्फाई करेंगे, हमारी अर्थ शांत होगी, तो ये एक बेसिक नीड है इंटरनली जो एक आदमी के अंदर हमेशा रहती है, और इसको अचीव करने के लिए वो काम करता रहता है। तो दोस्तों नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। हमारे अंदर दोस्तों एक और भी नीड होती है जो हम सब में ही होती है, एक समान होती है, और वो नीड है अफेक्शन की, लव की, प्रेम की। तो प्रेम की जहाँ तक बात की जाए तो एक बहुत लंबा वीडियो बन सकता है, लेकिन मैं थोड़े शब्दों में अगर कहना चाहूँ कि अगर आदमी जीता है तो इसके लिए ही जीता है, यही बेस होता है उसका। और इसको हम इमोशनली सेटअप भी कहते हैं। वैसे साइकोलॉजिकल जो है, जो साइकियाट्रिस्ट हैं वो इसको इमोशनली बाउंड कहते हैं, बाउंड ऑफ इमोशनल थिंग्स कहते हैं साइकियाट्रिस्ट जो है। लेकिन जो ये क्या है, जैसे ये जो है ये किसी एज पे डिपेंड नहीं करता, किसी की ज़रूरत पे डिपेंड नहीं करता, ये जो है किसी मैच्योरिटी पे डिपेंड नहीं करता, ये सभी के अंदर होता है। बच्चे के लिए एक अपना इफेक्शन है, माँ के लिए एक अपना इफेक्शन और लव है, बाप के लिए अपना है, बूढ़े माँ बाप के लिए अपना है, दोस्तों के लिए अपना है, और देश के लिए अपना है। और इंटरनेशनली अगर सोचें तो वो और कुछ भाव उसका हो जाता है। तो ये सारी की सारी एक फोर्स है,
लव जो है ये एक फोर्स है जो दूसरों को खींचती है, ना कि दूसरों को हटाती है, दूर हटाती है। तो जो लव एंड अफेक्शन है ये भी एक नीड है जिसके लिए आदमी काम करता है और हमेशा दूसरों से जुड़ा रहना चाहता है, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, देश हो और विदेश हो। तो इस एनवायरनमेंट से जब वो जुड़ा रहता है तो अंदर से उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसको अंदर से उसका मन शांत होता है, मन उसको तृप्त होता है कि मैं दूसरों से जो है इफेक्शन और लव का जो है वो बंधन बांधता हूँ। तो वो ये ज़रूरत जो है ये अटमोस्ट ज़रूरत बन करके निकलती है जब इससे वो बहुत सारी अचीवमेंट्स जो है वो कर पाता है। दोस्तों नेक्स्ट ज़रूरत की बात कर लेते हैं। ये ज़रूरत होती है दोस्तों समाज में अपने आप को अप्रूव करना, साबित करना समाज में अपने आप को। देश दुनिया में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माननीय हैं। वो माननीय कैसे बने? उन्होंने अपने आप को प्रूव किया सोसाइटी में, समाज में, देश में, इंटरनेशनल लेवल पे। वो आज वो इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज़ बन गई कि आप उनको देखते हैं, सुनते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, स्टडी करते हैं, लोगों को बताते हैं। तो ये जो रिकॉग्निशन है समाज में हर आदमी चाहता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो चाहता है कि मैं जाना जाऊँ दुनिया में, समाज में जाना जाऊँ। तो मेरे अंदर जो प्रेस्टीज है उसको अप्रूवल मिले, मेरे अंदर जो गुण हैं, मेरे अंदर जो भावना है उसको अप्रूवल मिले। तो इसके लिए ये सबसे बड़ी ज़रूरत है ये भी एक कि अपने आप को मनवाना, दूसरों के सामने मनवाना कि मैं कुछ हूँ। वो चाहे किस भी ढंग से हो, वो एक सेटिस्फेक्शन बन जाती है आदमी के लिए और इसको वो किसी न किसी ढंग से पूरा करता है। तो नेक्स्ट की बात कर ले दोस्तों, कंपेनियनशिप होती है। जब मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट की, तो कंपेनियनशिप की उसको ज़रूरत पड़ती है इंसान को। इंसान अकेला नहीं रह सकता, वो कोई साथ उसको चाहिए होता है। आपने देखा होगा जब हम किसी को पनिश करते हैं, उसको जेल भेज देते हैं, कोई ऑफेंस उसने किया होता है, तो ये सज़ा है उसके लिए अकेला रहने की। तो अकेला रहने की सज़ा कैसे हुई? क्योंकि वो दूसरों के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये इसके लिए बहुत बड़ी सज़ा है कि उसको सारे लोगों के से जिससे वो जुड़ा हुआ है उससे एक अलग थलग कर दिया जाए। तो ये उसके लिए बहुत बड़ी सज़ा मानी जाती है। तो दोस्तों ये उसकी ज़रूरत है कि दोस्त बनाने, साथी बनाने, अपने आप दूसरों के साथ मिलना जुलना, पीयर ग्रुप्स बनाने, अपनी एज के हिसाब से जो है अपने साथी बनाने, तो ये उसकी ज़रूरत है। तो दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो उसकी मेन ज़रूरत है इंटरनली, वो होती है असर्शन की। तो दोस्तों सेल्फ असर्शन क्या होती है, मैं सिंपल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये ऐसी बात है कि हम में एक अंदर से, चाहे इसको गुण कह लो या अवगुण कह लो, ये होता है कि दूसरों को हमें डोमिनेट करने में मज़ा आता है, दूसरों को दबाने में हमें अच्छा लगता है, दूसरे हमारे नीचे रहें हमें बहुत अच्छा लगता है। आपने जितना भी सिस्टम देखा होगा एडमिनिस्ट्रेशन में, वो ये तो नहीं मैं कहता कि इसलिए ये बनाया गया है, लेकिन वो काम को सुचारू ढंग से चलाने के लिए बनाया गया है। बड़े से छोटे के नीचे जब आते हैं तो, लेकिन हमारे अंदर एक कर्ब होती है कि हम दूसरों को दबाएं, हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करें। तो ये बहुत पावरफुल मोटिव बन जाता है, बहुत पावरफुल गोल बन जाता है जब हम इसको ईगो से जोड़ देते हैं। जब हम ईगो से इसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंट बन जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग तत्व बन जाता है जो हमारे बिहेव का हिस्सा बन जाता है। और जब हमारा बिहेव ऐसा बन जाता है तो हमारी थाउट बन जाती है। तो जब कोई थाउट दोस्तों हमारी बन जाती है तो ये सच जानिए कि थाउट को प्राप्त करने के लिए इंसान अपनी जान की बाजी भी लगा देता है। तो ये बहुत नेचुरल तो है, लेकिन बहुत ख़तरनाक इंस्टिंक्ट भी है इंसान के अंदर कि वो दूसरों को डोमिनेट करना चाहता है। तो जो सेल्फ असर्शन जो है कि मैं ही हूँ, इसका भाव ये है कि सेल्फ असर्शन जो है अपने आप को ही मनवाना कि मैं ही हूँ, ये सबसे बड़ी अर्ज है इंसान की, जो पूरी तो होनी चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि किसी को नुकसान न हो, इस तरह से पूरी हो। तो नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं कि हमको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ज़रूरत भी होती है। तो दोस्तों ये क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होती है कि हम जब कोई भी बात एक्सप्रेस करते हैं दूसरों के सामने, दूसरों को मान लो थोड़ा और आसान शब्दों में कहें तो दूसरों को जब अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं, रियलाइज़ करवाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे अंदर जो है ये भावना काम कर रही होती है कि ये बंदा बात समझ जाए। तो एक्सप्रेस जब हम कर रहे होते हैं तो बंदे के अंदर दूसरे को सेटिस्फाई हो जाए, अपनी पूरी की पूरी हम पोटेंशियल लगा देते हैं, पूरी शक्ति लगा देते हैं कि हम जो भी बात दूसरों से कह रहे हैं, जो भी काम करके दिखा रहे हैं, वो दूसरों को सेटिस्फाई करें। ये भी एक नीड है दोस्तों।
दूसरों को सेटिस्फाई करना भी हमारी नीड है। हम हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अगर हम दूसरे को सेटिस्फाई अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से कर पाते हैं, अपने मौक़ों से, अपनी पोटेंशियल से कर पाते हैं, तो जो हमारा गोल जो है अचीव हो जाता है। हमारे अंदर ये गोल की तरह काम करता है कि हम दूसरों को सेटिस्फाई करें। तो जो दोस्तों कुछ बातें थी जो मैंने काफ़ी संक्षेप में बताने की कोशिश की, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने जल्दी से बताने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं, कैसे जो मोटिवेशन इंटरेस्ट काम करता है सेंस ऑर्गन्स को साथ लेकर के, और कैसे जो है मोटिवेशन जो है गोल को अचीव करने के लिए काम करती है। तो ये कुछ गोल थे जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको फिजिकली बताए थे, और ये तो थे ये साइकोलॉजिकल और सोशल जो है ये गोल थे। दोस्तों आपने बहुत ध्यान से सुने होंगे। प्लीज़ अगर आपको इसकी कम समझ लगी है तो प्लीज़ दोबारा इस वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। मुझे कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइए कि कैसा वीडियो बना है और कैसा मैंने काम किया है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।